हम लोग का मूवमेंट को उल्टा डाइवर्ट कर रहा है यहाँ पे। एक तरफ से हम लोग का पॉलिटिकल टेक दे रहा है, एक तरफ से हमको बोल रहा है कि जो आतंकवादी है एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, हम लोग को रुकावट कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का या यहाँ पे जो इस इशू पे इन्वॉल्व है, स्कैम पे इन्वॉल्व है। आपका स्पीच में आपने क्लियरली मेंशन किया है कि दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट स्कैम और सीएम स्पॉन्सर्ड स्कैम है। दिस इज क्वाइट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स है अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट जो आप जैसे लीड कर रहे हैं ये इशू को। सिंस डे वन पॉलिटिकली एजेंडा नहीं ले जाएगा बोला, लेकिन कभी ना कहीं आपका जो धरना है, लास्ट धरना में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आके बहुत सारे कमेंट करके गया है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल आ ही रहा है, क्या बोल इलेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो many questions are being raised on you being connected to certain political parties. एक्चुअली ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है कि तचिपुरु या पीएचडीसी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है या इशू को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है और इसका चलते यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट है थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसे नहीं है। आप सोच के देखिए, एक मूवमेंट को हम लोग जो चेहरा है अभी 1 साल हो गया, जो इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट आप लोग देखना पड़ेगा। एस्फारेंट जो हम लोग का साथ जुड़ा हुआ है, बेचारा वो लोग रेंट में बैठता है कि नहीं। 1 साल जो जुड़ा वो कम बात नहीं है। जिस वजह से अभी भी आप देखा है एस्फारेंट पीएचडीसी जितना स्ट्रेंथ हुई है, पब्लिक का सपोर्ट जितना है वही है। और रहा जो आप बोल रहा है कि इशू को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कैम है बोल के हम जो बोल रहे हैं, आप दिस इज लिविंग एग्जाम्पल। आप देख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया ताकि जरंग को तो टर्मिनेट किया नहीं है। जब आप किंग पिन को टर्मिनेट नहीं करेगा, व्हाट मैसेज द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव टू द मासेस, आप उसके देखिए, है कि नहीं। आप जब आर्टिकल 371H का तहत आप इन्वोक करके ऑफिशियल को सस्पेंशन कर सकता है। हम लोग लास्ट टाइम मीटिंग में वही बोला है कि उसी एक्ट को आप इन्वोक करके थ्रू गवर्नर अब ताकि जरंग को आप टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा ना, ये जो है जैसे मेरा बीसी सर जो बोला है, वाइस चेयरमैन सर जो बोला है, दिस इज प्यूनिटिव पार्ट, है कि नहीं। यहाँ पे पनिशमेंट दे रहा है, अब पनिशमेंट भी नहीं देगा तो इसको जब पनिशमेंट आप नहीं देगा, सीक्वेंस में आप देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से आ रहा है, बाकी डिपार्टमेंट से आ रहा है कि नहीं। उसमें भी क्या कर रहा है, आप बोल रहा है कि इसको पकड़ लिया, वो पूर्ण सिग्नेचर किया है, तो वहाँ भी तो किंग पिन को नहीं पकड़ रहा है, आप सिर्फ सस्पेंशन कर रहा है। तो आपको क्या, आप लोग को भी ये नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रहा है। अगर स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेता आराम से ये ऐसे नौबत नहीं आना था। इतना बड़ा इशू को हम लोग पेपर लीकेज इशू को यहाँ पे स्टेट पे 1 साल तक लेके आ रहा है। 1 साल का अंदर भी कितना घोटाला हुआ आप देख रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे मोरल बूस्ट कर रहा है, हम लोग वही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल भाषा नहीं है। थोड़ा एड्रेस करना चाहेंगे आप आपका पुरु और नालो के जो पॉलिटिकल कनेक्शंस है, थोड़ा कुछ पीछे से एक्यूजेशंस आ रहे हैं, उसको आप एड्रेस करना चाहेंगे? नहीं, क्या कनेक्शन है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल बात करेगा, आप 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड को आप फुलफिल कर दीजिए, बियॉन्ड 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना। 13 पॉइंट को आप डाइवर्ट करके अगर हम पॉलिटिकल बात करता है सीएम का अगेंस्ट में, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में, आप बोल के देखिए अभी हमने क्या 13 पॉइंट्स का अलग डिमांड रखा, बता के देखिए। आपके जो शुरुआत में आप जब ये इशू को आगे ले जा रहे थे, तो आपके साथ में बहुत सारे मेंबर्स थे, तो हाफ ऑफ द मेंबर्स हैव जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। उसके ऊपर आप कुछ कमेंट? नहीं, देखिए मेरा मेंबर्स वी विल नो यस नो एंटरिंग इनटू पॉलिटिकल। लेट मी टेल यू वी आर द पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है ना। और पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी को हमने पहले से बोला है कि एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी CEOs, एनी सोशल एक्टिविस्ट कैन ज्वाइन दिस मूवमेंट प्रोवाइडेड दे स्टिक टू द 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड। अभी आप बता के देखिए, अगर इस मूवमेंट पे कोई जुड़ के, आप जो बोल रहा है कि इस मूवमेंट से कोई जुड़ के पॉलिटिकल पार्टी में गया है, इस मूवमेंट से कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी आके जुड़ के अगर 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बात नहीं करके अपना पॉलिटिकल भाषा बात किया है और कैंपिंग किया है हम लोग का मूवमेंट से, आप बता के देखिए। ऐसे तो नहीं है। तना तमर जैसे हो गया, आम आदमी पार्टी का था, वो पहले से बोला है कि ही इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, हम लोग को बताया है। और इवन वो पब्लिक के लिए भी शायद बोला है। वो इशू पे भी कभी अपना कैंपिंग तो किया नहीं है, लेकिन इशू पे बात किया, एस्पायरेंट के लिए बात किया है कि नहीं। तो इसलिए हमको लगता है कि इंस्टेड हम लोग का मूवमेंट को उल्टा डाइवर्ट कर रहा है यहाँ पे। एक तरफ से हम लोग का पॉलिटिकल टेक दे रहा है, एक तरफ से हमको बोल रहा है कि जो
आतंकवादी है, एक तरफ से हम लोग को सोशल मिस एलिमेंट जो हम लोग को बोल रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट बोल रहा है। तो वही है कि और एक तरफ से हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, हम लोग को रुकावट कर रहा है। ये एक गवर्नमेंट का या यहाँ पे जो इस इशू पे इन्वॉल्व है, स्कैम पे इन्वॉल्व है, उसका ही डिज़ाइन प्लान है, हमको ऐसे लगता है। लेकिन हम लोग का तरफ से ऐसे नहीं। आपने मेंशन किया कि आप लोग जो विसल ब्लोअर एक्ट को आप लोग पुश कर रहे हैं और ये जो अनफेयर मीन्स ऑफ एक्ट है उसको आप असेंबली सेशन में पुश करेंगे। तो व्हाट विल बी योर PAJC's नेक्स्ट मूव? अगर हम पहले भी जनता को हम लोग बताया है कि ये जो रिफॉर्मेशन पार्ट में आता है और ये जो रिफॉर्मेशन पार्ट को तो ये जो असेंबली सेशन में करना चाहिए, और उसके बाद में बाकी जो डिमांड्स है, नालिन बोइड का हो गया और बाकी जो डिमांड है कोर्ट मॉनिटर प्रूफ का हो गया, तो ये सबको भी फुलफिल कर दीजिए। अगर नहीं होता है बोलने से विल गो फॉर इंडिपेंडेंट धरना, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, तो हम लोग का बर्थ राइट है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का राइट है, हम लोग वो करेगा। वो सारा पब्लिक लोगों का कहना और मानना भी है कि ये जो उस दिन जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिप्लाई आया था, ये टाइमिंग के लिए इलेक्शन आ रहा है और ये असेंबली सेशन भी आ रहा है, तो वो टाइम तक के लिए कूल डाउन करने के लिए आप लोगों को वो रिप्लाई को दिया गया। तो आपका क्या मानना है? देखिए, वो जो आप जो स्टेटस रिपोर्ट जो गवर्नमेंट से दिया है और 18 फरवरी का जो रिपोर्ट आप देख लीजिए, सेम है। आप अच्छा से देख लीजिए, सेम है, कॉपी पेस्ट ही किया, उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद में आप देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो एक, जैसे कि हमको तो बहुत जल्दी सस्पेंशन कर दिया, उस वजह से इस इशू पे जो इन्वॉल्व था उसको किया कि नहीं किया, उसको आप लोग देखना है। और जो 18 तारीख का उस समय का जो गवर्नमेंट का जो डिसिप्लिनरी एक्शन था और अभी जो स्टेटस रिपोर्ट है, उसको आप निकाल के देखिए, शायद इसमें बहुत फ़र्क है, कुछ हुआ ही नहीं। और रहा जो अभी जो ये लोग बोल रहा है कि इशू सॉल्व हो गया, कब आया? जब हम लोग यहाँ पे हम लोग को जब सप्रेस करने का कोशिश किया, जब हम लोग अपना आप को उभर के आया, हम लोग को कितना प्रेशर किया होने से जब तभी निकला, उससे पहले क्यों नहीं निकला, है कि नहीं? और उसके बाद में भी हम लोग जब भी बात करता है कि हम लोग इशू को कभी डाइवर्ट नहीं करता, हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड में स्टिक है अभी भी, और टेक्निकलिटी उसी पे स्टिक है। अभी आप देखिए, 1 मैन कमीशन जो मेंबर वो गठन किया है 1 साल का बाद, क्यों? आप जब अभी गठन कर सकता है कि नहीं? तो लास्ट जो सितंबर में क्यों गठन नहीं किया, अक्टूबर में क्यों गठन नहीं किया, बिफोर फरवरी 2023 क्यों गठन नहीं किया? तो हम लोग जब उभर के आ रहा है, हम लोग जब PAJC पीर उभर के आ रहा है, अभी क्यों कर रहा है? और ये जो आई वॉश हम लोग को पब्लिक को दिखा रहा है कि हमने ये किया वो किया, आप लोग जनता, आप लोग भी जो मीडिया पर्सन लोग, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करना चाहेगा, ये जो 1 मैन कमेटी है और जस्टिस देगा, रिटायर्ड जस्टिस देगा, उसका इंटीग्रिटी को हम लोग शक नहीं करा है, लेकिन उसको इतना कम समय देगा वो कभी नहीं होगा। और एक जो कमीशन मेंबर वो कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी सब पता है ना कि जितना भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जेल में बैठा हुआ है, उसको आप इंट्रोगेट करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ड्यू परमिशन लेना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके बाद में जितना डॉक्यूमेंट्स है CBI का पास है, तो CBI उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, आप हैंड टेकिंग करने उसका भी समय लगेगा। तो इतना आसान नहीं है, वो भी 3 मंथ्स का समय दिया है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का धूल झोंकने का बराबर है।